है, कृपया कर पर इस करके इस पर ध्यान दीजिए। मैंने अपनी टीम के साथ पूरी रात बैठ करके इस विषय पर रिसर्च किया, थोड़ा बहुत तथ्य जुटाए जो हमारे पास विद्यार्थियों ने भेजे, और बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से तथ्य भेजे, और हमने इस पूरे तथ्य को संकलित करके आपके सामने अंकित इंस्पायर इंडिया पर प्रस्तुत किया। आपके सामने 6 जून के दिन, 4 जून के दिन लोकसभा के चुनाव और उसके जस्ट बाद 5 जून को कोई कवरेज नहीं, 6 जून को साहब ये खबर हमने आपके सामने ला दी थी। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, हमारे साथ साथ बहुत सारी तस्वीरें बाहर आने लगती हैं जिसमें बच्चे नीट पेपर लीक हुआ है ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने पब्लिक करने लगते हैं। ऐसी स्थिति पर फिर हम आपको ट्विटर के माध्यम से अपडेट देने लगते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों से यह कहा कि आप ट्विटर पर जाकर कनेक्ट हो जाइए, जो भी अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। इसके तुरंत पश्चात ही सुबह हमारा सेशन हुआ, शाम को एनटीए की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, और वो ये कहती है कि इसमें अफवाहें हैं कि पेपर लीक हुआ है, सभी लोग आगामी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार से एनटीए की तरफ से एक स्पष्टीकरण डाल दिया जाता है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर के अब अखबारों की सुर्खियां बाहर आने लगती हैं, क्योंकि जब हमने सेशन किया था तब हमने कुछ अखबारों की हेडिंग्स को उस समय पर यूज किया था। उन अखबारों की फिर कटिंग्स मार्केट में सरफेस होने लगती हैं, जिनमें से भास्कर का कटिंग उस समय जब पटना के अंदर यह अखबार वो विषय दिया था कि पेपर यहां पर लीक हुआ है, वो रीसरफेस होने लगती हैं कि साहब पेपर के प्रमाण उपलब्ध थे, पेपर ऐसे ऐसे लीक हुआ था। ना केवल लीक, बल्कि यहां पर एनटीए की जो व्यवस्था थी या परीक्षा को आयोजित कराने को लेकर लोगों के मन में एक संदेह का भाव उत्पन्न हुआ। कैसे? असल में यहां का जो रिजल्ट आया ना एनटीए ने, उसने एक अपने आप में चौंका दिया लोगों को। कैसे? 67 लोगों को रैंक 1 मिल गया, 720 में से 720 नंबर मिल गया। 720 में से 720 मिला, लोगों ने कहा हो सकता है बच्चे बहुत पढ़ते हों, लेकिन उसमें से कुछ रिजल्ट ऐसे थे जो बिना सरनेम वाले थे, क्योंकि पेपर में जब अपन अपना फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका माता पिता का नाम जो भी पूछा जाता है, उसमें आपका सरनेम पूरा पूछा जाता है। ऐसे कुछ नाम यहां पर गिनती से मिले जो आगे पीछे रोल नंबर लिए हुए थे और रैंक 1 पाए हुए थे। संदेह का दायरा और बढ़ने लगा कि 720 में से 720 नंबर मिल गए इतने लोगों को, यह तो अपने आप में एक डाउट पॉइंट है। मुद्दा यह है कि इस पेपर में 720 नंबर में से 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? कुछ लोगों को 719 नंबर ऑड नंबर्स में नंबर प्राप्त हुए। इस बात के बाद एनटीए पर सवालों का निशाना होना शुरू हुआ कि साहब इन्होंने कुछ विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। बोले क्यों? बोले परीक्षा में लेट पहुंचे थे इसलिए ग्रेस मार्क्स दे दिए। नीट के विषय पर एनटीए के द्वारा किया गया यह कारनामा लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग इस बात पर निकलकर मुखर हुए कि एनटीए आप जानकारी दीजिए कि आपने यह सब क्यों किया। इसके चलते ही इस विषय के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से पेपर लीक को लेकर के विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन किया गया कि साहब हम चाहते हैं कि इस पेपर की जांच कराई जाए, क्योंकि अल्टीमेटली 5 तारीख को जो पेपर हुआ जिसमें 24 लाख छात्र बैठे थे, उसके कुछ ऐसे एविडेंस मार्केट में रीसरफेस होने लगे थे। और ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे थे, नहीं, कुछ विद्यार्थी उससे पहले ही सक्रिय थे जो बकायदा इस बात को लेकर के सक्रिय थे कि पेपर लीक होने का अखबार में कटिंग छपा है तो कम से कम इस बात पर कोई तो ध्यान दे। लेकिन कहीं पर भी उस विषय की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, क्योंकि देश लोकतंत्र के महोत्सव में बिजी था, चुनावों के अंदर बिजी था। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी अपनी बातों को लेकर निरंतर लगे रहे और उन्होंने उन तमाम माध्यमों तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास किया जिसके माध्यम से हम लोग भी आप तक ये बात दोबारा उठा पाए। चीजें आगे बढ़ती गई, जून का समय आगे बढ़ता गया, नीट यूजी पर लोगों की अवेयरनेस बढ़ती गई। हम सब लोगों के द्वारा किए गए सभी प्रयास, मैं कह रहा हूं केवल मेरा ही नहीं, उसके अलावा फिर तो सारे बड़े बड़े जिनके पास में बढ़िया पैसा है, बढ़िया पीआर है, जा करके बहुत सारे कोचिंग के जो बड़े बड़े मालिक लोग हैं वो जाकर के फिर तो हर न्यूज चैनल पर दिखने लग गए। ऐसा लगने लगा कि सारा मोमेंटम ही उनका बनाया गया है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी जो पैसे वाले हैं, अब तो यूनिकॉर्न बना लिए हैं, वो हर जगह न्यूज़ चैनल पर डिबेट में इस तरह देखने लगे कि साहब मुद्दा उठाया गया इनके द्वारा है। असल में उससे पहले वो तो 720 में से 720 लाने पर अपने विद्यार्थियों का सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन जब ये मुद्दा उठ गया उनको लगा कि ये तो कुछ और निकल गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर पता चला कि कहीं पिछड़ ना जाए, फिर अचानक साहब नेशनल हीरो बन करके खैर कोचिंग संस्थान वाले चले आए। हमको इससे कोई लेना देना है नहीं, हमारी कोई नीट की कोचिंग चलती नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि देश में इस बात ने मोमेंटम पकड़ लिया। कहीं
कहीं से भी उठा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारी भी मेहनत को और हमारे भी इस कार्य को याद रखेगा। आप में से वो लोग यहां उपस्थित हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब साहब क्या होता है कि ये पूरी घटना होती है, इसके बाद में 14 जून तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर खूब सारी, और मैंने तो बकायदा मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देखें, जिसमें मैं कोटा के जो कोचिंग संस्थान है उनमें कईयों को यह सलाह दे रहा हूं कि आप जाइए और इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, PIL कैसे दायर की जा सकती है। बहुत से टीचर्स को मैंने कनेक्ट करवाया कि भाई साहब आप इनसे मिलिए, ये करिए। खैर, इस बीच में सारा खेल होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंचता है, इस बात की हियरिंग की तारीख आ जाती है कि जुलाई 8 के दिन इस विषय पर सुनवाई होगी। जुलाई 8 के दिन की तारीख डिसाइड होती है और हम आपको इस बात पर ट्विटर पर प्रॉपर जानकारी देते रहते हैं, क्योंकि हर दिन एक विषय पर सेशन करना उपयुक्त नहीं था, तो हम 8 तारीख के इंतजार में, और यही कारण है कि ये जो 8 तारीख यहां है, आज हम 8 तारीख को ही सेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन पिटीशंस के परिणाम स्वरूप आज ही इस विषय के ऊपर बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिकाएं लगी तो अपनी तरफ से कहा कि अगर इस परीक्षा में 0.001% भी अगर कोई लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से पहले ही हिंट दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 18 को ही NTA से कह दिया था कि भाई अगर इसमें 1% भी गड़बड़ है ना, एक तो छोड़ो, 0.001% भी अगर गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को बख्शा नहीं जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस अंदाज से NTA घबरा गया कि भाई अगर गड़बड़ है तो भाई बहुत बुरी तरह सुप्रीम कोर्ट दंड लगाएगी। NTA ने UGC नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी, कहते हुए कि साहब पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि NTA का पेपर फिर से लीक होगा तो और पता चले और प्रेशर आए, तो साहब पहले से ही उसने एक और पेपर जो कि कॉलेज लेक्चरशिप के लिए होता है उसको कैंसिल कर दिया। साहब हम कैंसिल कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं साहब। इस बीच में शिक्षा मंत्री बाहर निकल कर आते हैं, अपनी तरफ से बातें रखते हैं और कहते हैं कि विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा करना वो पूरी प्राथमिकता के साथ लेकर चलते हैं, किसी भी कीमत पर इस बात से मतलब वो नहीं होगा। और उन्होंने अपने स्तर पर यह कहा कि अगर NTA का कोई व्यक्ति या NTA इस विषय पर दोषी पाया जाता है तो उससे निपटा जाएगा, और NTA में सुधार के लिए एक प्रॉपर उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया, यानी कि आगे आने वाले समय पर NTA अब और अच्छे से काम करे, इस बात के लिए भी तय कर दिया गया, काम तय कर दिया गया। ठीक है साहब, घटनाएं आगे बढ़ती हैं। 20 जून आता है। 20 जून को बिहार पुलिस के द्वारा एक बच्चे को इस बात के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसने ये कन्फेस किया कि हां पेपर रिसीव किया था उसने पेपर लीक होता हुआ देखा था। अब यह मामला जब 20 जून के बाद राजनीति में एंट्री करता है, राहुल गांधी जी की एंट्री होती है इस मुद्दे के ऊपर, फिर वो सक्रिय होते हैं कि अब हम इसको राजनीति में ले जाएंगे और प्रधानमंत्री को घेरेंगे। साहब कोई बात नहीं साहब, अब ये मोमेंटम बनता चला गया, मोमेंटम बना फिर तो राजनीतिक मुद्दा बन गया, राजनीतिक मुद्दा बन गया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक, मतलब अब पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट में आप लोगों ने देख ही लिया। इस बीच में केंद्र सरकार जो कि अपने इस लहजे को लेकर एकदम सख्त चली आ रही थी कि हां भाई NTA में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो जांच करेंगे। अच्छा, इस बीच में सरकार का जो रवैया था ना वो बड़ा ही डुलमुल प्रकार का था। पहले तो साहब शिक्षा मंत्री इस बात को लेकर के ही तय नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। पेपर नहीं लीक हुआ है इस बात को लेकर NTA भी बड़े बड़े बातें लिख रही थी कि नहीं ये केवल और केवल अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब बात बहुत ज्यादा सर से ऊपर पानी निकलता है, जब सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की याचिकाएं पहुंच जाती हैं, अपोजिशन सक्रिय हो जाता है, तो फिर केंद्र सरकार आदेश देती है CBI को कि भाई इसका जांच कराओ। CBI की जांच की बात आती है ताकि विद्यार्थियों को यह लगे कि सरकार की कोई मंशा ऐसी नहीं है कि पेपर को लीक कराने में सरकार का कोई हित है। CBI को जांच दे दी जाती है। CBI अपने स्तर पर नीट UG परीक्षा की जांच करने घुसती है साहब। CBI के द्वारा अपने स्तर पर इस बात की जांच की जाती है और इसी बीच में केंद्र सरकार अपने स्तर पर 21 जून को एक एक्ट पास कर देती है जिसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसके अंदर यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई परीक्षा को अगर लीक करता है तो 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए साहब ये तक हो गया। अपडेट के रूप में एक तरफ सरकार चली जा रही है जो अपने आप को पहले कह रही थी कि साहब हम कुछ नहीं हुआ है, वो अब CBI को भी जांच सौंप देती है कि नहीं भाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्कर में जनता जो है वो हमसे खफा हो जाए, क्योंकि कम से कम 1 करोड़ परिवारों का सवाल था, 24 लाख बच्चे हैं तो कम से कम 1 करोड़ लोगों का सवाल था। ओके साहब आगे बढ़ते हैं साहब।
अब इस बीच में नीट यूजी के लिए एनटीए कहता है कि सर हम बात मानते हैं, अगर किसी को ग्रेस मार्क्स से कोई दिक्कत हुई है हम दोबारा पेपर के लिए बुला लेते हैं। तो नीट की तरफ से अपने लेवल पर एनटीए की तरफ से अपने लेवल पर उन बच्चों को दोबारा बुलाया गया जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था। उनमें से 48% ही लोग पहुंचे और बाकी लोग यहां पर नहीं पहुंचे। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि इस पूरी परीक्षा में जो ग्रेस मार्क्स वाला लफड़ा था ना, उसको एनटीए ने अपने लेवल पर कहा कि सर हम इससे बैक फुट पर आते हैं। मतलब सोचकर देखिए 24 लाख बच्चों का भविष्य था। इस बीच में जहां एनटीए ये तक कह रहा था कि ग्रेस मार्क्स भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछ के दिए हैं, वो एनटीए दोबारा से उन बच्चों को बुलाकर कहता है कि दोबारा आ जाओ भाई पेपर देने, ग्रेस मार्क्स वालों तुमसे पेपर लेते हैं। यानी कि जनता का प्रेशर कितना काम आया। तो एनटीए ने दोबारा से उनका परीक्षा